Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 7th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी सोशल स्टडी बुक 7th क्लास के लिए. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो we have completed one lesson from history, one lesson from geography, and we have started the first lesson from the political science part of this lesson. हम लोगों ने हिस्ट्री में से वन लेसन कंप्लीट कर लिया है, जियोग्राफी में से वन लेसन कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट लेसन पॉलिटिकल साइंस पार्ट से, जो कि इस बुक का है. Dear students, we have started the first lesson of political science in our previous video. हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन जो कि था ऑन इक्वालिटी यानी समानता पर. इक्वालिटी मीन्स होती है समानता, ऑन यानी होता है पर, समानता पर. ये जो लेसन है ये समानता पर है और ये पॉलिटिकल साइंस जो अलग से पार्ट है इस लेसन इस बुक का उसमें से फर्स्ट लेसन है. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको 3 नोटबुक्स अलग अलग सेपरेटली आपको यूज करनी है. 1 नोटबुक हिस्ट्री के लिए, 1 नोटबुक जियोग्राफी के लिए और 1 नोटबुक पॉलिटिकल साइंस के लिए. तो ये पॉलिटिकल साइंस का इसमें जो भी रिटर्न वर्क होगा उसके लिए आप सेपरेट नोटबुक यूज करें. और जैसा कि आप जानते हैं वी हैव कंप्लीटेड वन पार्ट ऑफ दिस लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग इस लेसन का 1 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे. और आज हमें स्टार्ट करना है यहां से. तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. और यहां पर स्टार्टिंग में ही एक बॉक्स है जिसमें लिखा है ऑन योर ओवन, यानी आप स्वयं करें, आप अपने स्तर पर इसको करें. लुक एट द मैट्रिमोनियल्स. मैट्रिमोनियल्स क्या होता है? हिंदी में इसको वैवाहिकी कहते हैं. जो कई लोग अपने विवाह को लेकर या कई पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के विवाह को लेकर उनकी शादी के लिए पेपर्स में यानी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमें इस तरह की बहू चाहिए या इस तरह का दूल्हा चाहिए. इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, आपने भी देखे होंगे कभी. तो ये मैट्रिमोनियल्स कहलाते हैं यानी वैवाहिकी विज्ञापन कहलाते हैं. तो यहां पर उनके बारे में बात की जा रही है. लुक एट द मैट्रिमोनियल्स यानी मैट्रिमोनियल्स को देखें. मैट्रिमोनियल्स यानी वैवाहिकी के संबंध में जो विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनको देखें. पब्लिश्ड इन एनी, जो प्रकाशित हुए हैं इन एनी लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो किसी भी लीडिंग यानी बड़े या प्रमुख इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं, ऐसे कोई मैट्रिमोनियल्स को देखिए. ऐसे कुछ वैवाहिकी विज्ञापनों को देखिए जो किसी बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में, लीडिंग यानी प्रमुख इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हुए हैं. एंड नोटिस, और नोटिस कीजिए. हाउ इंपॉर्टेंट यानी कैसे महत्वपूर्ण, द इशू ऑफ कास्ट. कास्ट का मतलब होता है जाति, कि जाति का जो इशू है, जो जाति का जो विषय है या बिंदु है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस. देखिए यहां पर जो शब्द आए हैं, हाईली यानी उच्च स्तरीय, एजुकेटेड यानी शिक्षित, उच्च स्तरीय शिक्षित, अर्बन यानी शहर के, इंडियंस यानी भारतीयों. उच्च शिक्षित शहर के भारतीयों के माइंड में ये जो कास्ट का इशू है वो किस प्रकार से कंटिन्यू है. कास्ट का इशू यानी जाति का इशू. तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप लोगों ने कभी अगर देखा हो तो न्यूज़पेपर्स में जो भी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, मैट्रिमोनियल्स आते हैं जो शादी को लेकर के होते हैं कि हमें इस तरह का दूल्हा चाहिए या इस तरह की दुल्हन चाहिए, तो उसमें कास्ट के बारे में जरूर लिखा हुआ रहता है, जाति के बारे में लिखा हुआ रहता है. और उसमें भी जाति के बारे में भी क्या लिखा हुआ रहता है, उपजातियों के बारे में भी लिखा रहता है.
यानी जब दूल्हा और दुल्हन को देखा जाता है या उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाता है तो वहां पर भी कास्ट सिस्टम लागू होता है, जाति और उपजाति ये सारी चीजें वहां पर लागू होती है। तो ये अपने इंडिया में ट्रेडिशन है शादी के लिए, तो जरूर इसको देखते ही हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी इंग्लिश पेपर में छपे हुए किसी मैट्रिमोनियल्स को देखिए आप, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो साधारण लोग नहीं बल्कि जो उच्च शिक्षित हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो उच्च शिक्षित हैं और अर्बन यानी शहरों में रहने वाले भारतीय हैं, उनके माइंड में भी कास्ट का जो इश्यू है, जो जाति का इश्यू है वो कंटिन्यू चल रहा है। यानी आज इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखने के लिए क्यों कहा गया है भाई? इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो पब्लिश करवाएगा अपना एड, इसका मतलब वो अच्छा पढ़ा लिखा है। तो पढ़े लिखे लोगों के मानसिकता में भी कास्ट का जो सिस्टम है वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है। वो पढ़े लिखे लोगों में भी यानी हाईली एजुकेटेड जो अर्बन है यानी शहरी लोग हैं, उनमें भी कास्ट का सिस्टम यानी जाति का जो सिस्टम है, विशेष रूप से शादी विवाहों में, ये खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे मैट्रिमोनियल्स को देखिए और कैसे उसमें कास्ट का सिस्टम आपको दिखता है। तो निश्चित रूप से आप जब भी किसी ध्यान देना इस बार जब आप किसी भी न्यूज़पेपर को देखें तो उसमें देखना आप, तो उसमें आपको नजर आएगा कि जब भी दूल्हा दुल्हन के लिए विज्ञापन आता है तो उसमें ये साफ लिखा रहता है कि हमें फलानी जाति का दूल्हा चाहिए। उसमें भी फला जाति में भी उपजाति लिखी रहती है, फिर कई लोग तो उसमें भी कई गोत्र वगैरह वो लिख देते हैं। तो ये जाति, उपजाति, गोत्र, ये सारे सिस्टम मैट्रिमोनियल्स यानी वेडिंग में जब शादी करते हैं किसी भी लड़के या लड़की की, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। और न केवल साधारण लोगों में बल्कि शहर में पढ़ने वाले, शहर में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों में भी ये चीज अभी भी कंटिन्यू है। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि 2 कहानियां हम पढ़ेंगे इस लेसन में जो कि असमानता को प्रकट करेगी कि किस तरह से लोगों के साथ में अनइक्वालिटी का जो बिहेव है, व्यवहार है, वो किया जाता है जाति को लेकर के यानी कास्ट को लेकर के, या धर्म को लेकर के यानी रिलीजन को लेकर के, कैसे लोगों के साथ में अनइक्वल बिहेव किया जाता है, असमान व्यवहार किया जाता है। तो यहां पर अभी हम एक कहानी पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टोरी, जो पहली कहानी है, इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड। एक दलित बच्चे के अनुभव से रिलेटेड एक कहानी है ये। दलित क्या होता है? जो जिसको हम पिछड़ी जाति कहते हैं, उनको दलित कहा जाता है। पिछड़ी जाति जिसको समाज में कहते हैं उसी के लिए शब्द है दलित। तो दलित, एक दलित बच्चे का एक्सपीरियंस यानी उसका अनुभव, उसके बारे में ये एक पहली कहानी है, फर्स्ट स्टोरी है। अटेंडिंग स्कूल, जो कि स्कूल अटेंड कर रहा है, जो कि स्कूल में पढ़ता है, ऐसे दलित बच्चे की ये कहानी है। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, दलित इज ए टर्म, ये दलित जो शब्द है, दलित एक शब्द है, दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जो कि सो कॉल्ड यानी तथाकथित, यानी जिसको लोग कहते हैं लोअर कास्ट यानी निम्न जातियां, जिनको सो कॉल्ड यानी जिनको तथाकथित रूप से यानी लोगों के कहने के हिसाब से, वास्तव में कोई लोअर कास्ट नहीं है वो, लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं लोअर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट यानी निम्न जातियां, यूज टू एड्रेस देमसेल्वेज, यानी ये निम्न जो जातियां वो स्वयं यूज यानी उपयोग करती है, टू एड्रेस देमसेल्वेज यानी स्वयं को, उनको स्वयं को एड्रेस करने के लिए यानी बताने के लिए इस शब्द का उपयोग करती है, दलित शब्द का उपयोग करती है। जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट होती है यानी तथाकथित जो निम्न जातियां होती है, वो अपने आप को देमसेल्वेज यानी स्वयं को एड्रेस करने के लिए ये दलित जो टर्म है वो यूज करती है। तो दलित का मतलब है जिसको तथाकथित या सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता है, उसको दलित कहते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे दलित चाइल्ड की है, दलित बच्चे की है जो स्कूल अटेंड करता है। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है टूटा हुआ,
दलित का मतलब है टूटा हुआ, ब्रोकन। एंड बाय द यूज ऑफ दिस वर्ड, और इस वर्ड को यूज करके लोअर कास्ट्स आर पॉइंटिंग, जो निम्न जातियां हैं वो इस बात को की तरफ इशारा करती है, पॉइंट करती है, इस दलित शब्द को काम में लेकर के जो लोअर कास्ट है, जो निम्न जातियां हैं, आर पॉइंटिंग, वो इस बात का संकेत करती है, इसको बिंदु, पॉइंट यानी होता है बिंदु वैसे, लेकिन इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती है, टू हाउ, कि कैसे, दे वर यानी वे थे, यानी दलित जातियां इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती है दलित शब्द का उपयोग करके कि वो कैसे थे पहले, एंड कंटिन्यू टू बी, और कैसे वो लगातार हैं, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कैसे उनके साथ में सीरियसली यानी गंभीर रूप से, डिस्क्रिमिनेटेड यानी असमान या भेदभावपूर्ण, उनके साथ, उनके विरोध में भेदभावपूर्ण किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट यानी उनके विरोध में, अगेंस्ट यानी विरोध होता है कि उनके विरोध में कैसे गंभीर रूप से असमान व्यवहार किया जा रहा है या भेदभाव किया जा रहा है। तो दलित शब्द का उपयोग इसके लिए वो जातियां करती है, लोअर कास्ट जो है, ये दिखाने के लिए कि हम कैसे थे और अभी भी वैसे ही हैं लगातार, और कैसे हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता है। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये बच्चा है जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। हालांकि बड़ा होकर के ये बड़ा एक राइटर बना, लेखक बना, लेकिन ये उसके बचपन की कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज ए प्रोमिनेंट दलित राइटर। प्रोमिनेंट यानी होता है प्रसिद्ध। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित राइटर यानी दलित लेखक हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, देखो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। जब कोई अपनी खुद की कथा लिखता है, कहानी लिखता है पूरी जन्म की, पूरे जीवन की, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उसकी आत्मकथा में जूठन, उसका नाम है जूठन, देखो ये बुक का कवर पेज दिया हुआ है जूठन। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है जूठन। तो उनकी आत्मकथा जूठन में ही राइट्स, वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा जूठन में, वो लिखते हैं आई हैड टू सिट, मुझे बैठना पड़ता था, अवे यानी दूर, फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से, इन द क्लास, क्लास में। वो अपने बारे में लिखते हैं कि मैं निम्न जाति का था जब मैं छोटा था, पढ़ाई करता था, तो जो मैं लोअर कास्ट का था या मैं दलित था, इसलिए मुझे दूर बैठना पड़ता था अन्य बच्चों से, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और फर्श पर भी बैठना पड़ता था, यानी बाकी बच्चे अगर बेंच पे बैठते थे तो मुझे नीचे बैठना पड़ता था, फ्लोर पर यानी फर्श पर बैठना पड़ता था। द मैट यानी चटाई जो होती थी, मैं नीचे जमीन पर जब बैठता था तो जो मेरी मेट होती थी यानी जो चटाई होती थी, रैन आउट यानी वो हटा दी जाती थी, बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, उस स्पॉट यानी उस जगह पर जब मैं पहुंचता था, उससे बिफोर यानी उससे पहले, आई सैट ऑन जहां पर मैं बैठता था, वहां से मेरे पहुंचने से पहले ही चटाई हटा दी जाती थी, यानी मेरी जो चटाई थी वो भी वो जो दूसरे बच्चे थे, पहली बात तो मेरे को दूर बैठना पड़ता था, दूसरी बात मुझे बाकी बच्चे अगर बेंच पर बैठते थे तो मुझे फ्लोर पर बैठना पड़ता था, और फिर मैं जब पहुंचता था क्लास में उससे पहले ही मेरी जो मैट होती थी, जो चटाई होती थी, उसको रैन आउट यानी वो हटा दिया जाता था। समटाइम्स यानी कई बार, आई वुड हैव टू सिट, मुझे बैठना पड़ता था, वे यानी रास्ते में, बिहाइंड एवरीबडी, बिहाइंड यानी पीछे, एवरीबडी यानी हर किसी के, और कई बार तो मुझे हर किसी के पीछे जो रास्ता होता है वहां पर बैठना पड़ता था। नियर, राइट नियर द डोर, एकदम दरवाजे के पास में, जो दरवाजे के पास में जगह होती है वहां पर मुझे बैठना पड़ता था, क्योंकि मैं दलित था, अलग जाति का था। समटाइम्स यानी कई बार, दे वुड बीट मी, वे मुझे बीट यानी पीटते थे, वुड का प्रयोग होता है तातीते के लिए जब हम कोई बात बताते हैं और उसमें पढ़ता था, लिखता था, ता था, ती थी, ते थे के लिए जब
वुड का प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स दे वुड बीट मी, कई बार वे बीट मी यानी मुझे पीटते थे, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के यानी बिना किसी कारण के। जो दूसरे बच्चे होते थे वो मुझे पीटते थे बिना किसी कारण के। ये वो ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने बचपन की घटना लिखते हैं और फिर वो आगे और लिखते हैं, व्हेन ओम प्रकाश वॉज इन क्लास 4th, जब ओम प्रकाश क्लास 4th में थे, द हेडमास्टर, तो उस स्कूल का जो हेडमास्टर था, आस्क्ड हिम, उसने उनको कहा, टू स्वीप यानी झाड़ू निकालने के लिए, द स्कूल यानी पूरी स्कूल में, एट द प्लेग्राउंड और खेल के मैदान में। यानी बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं और उसको अकेले को पूरी स्कूल की और प्लेग्राउंड की सफाई के लिए उसके हेडमास्टर ने कहा। ही राइट्स, वो लिखते हैं यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्जर, प्लेग्राउंड बहुत ही बड़ा था, देन माई स्मॉल फिजिक, फिजिक का मतलब होता है शारीरिक क्षमता, शारीरिक अंगों की क्षमता। तो देन माई स्मॉल फिजिक यानी मेरी जो छोटी फिजिक थी, मेरी जो छोटी शारीरिक ढांचा था, मेरा शारीरिक ढांचा कह सकते हैं अपन। स्मॉल फिजिक यानी जो मेरा शारीरिक ढांचा था, उसकी तुलना में जो प्लेग्राउंड था वो बहुत लार्जर यानी बड़ा था। कुड हैंडल करने के लिए, जितनी मैं हैंडल कर सकता था सफाई को, उसकी तुलना में वो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था। एंड इन क्लीनिंग इट, और इसको हैंडल करने के लिए और इसको साफ करने के लिए, यानी वो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था मेरी छोटी शारीरिक ढांचे के अनुपात में। माई बैक यानी मेरी जो पीठ थी, बिगेन टू एक, शुरू हो गई दुखना, यानी मेरी जो पीठ थी वो दुखना शुरू हो गई। माई फेस वॉज कवर्ड, मेरा जो फेस था यानी चेहरा था, वॉज कवर्ड यानी भर गया था, जिसको हम कहते हैं कवर हो गया था, विद डस्ट यानी धूल के साथ। जो वो पूरी स्कूल की उसने सफाई की अकेले ने, पूरे प्लेग्राउंड की अकेले ने सफाई की, तो उसका जो फेस था वो डस्ट यानी धूल से कवर्ड हो गया, यानी धूल से ढक गया। डस्ट हैड गोन, और डस्ट जा चुकी थी यानी मिट्टी जा चुकी थी, इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह के अंदर। द अदर चिल्ड्रन, और जो दूसरे बच्चे थे, इन माई क्लास, मेरे क्लास में, वर स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहे थे, एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं सफाई कर रहा था, झाड़ू निकाल रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर अपने रूम में बैठे थे, एंड वॉचिंग मी, और मुझे देख रहे थे। वॉच यानी होता है ध्यान से देखना। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, रूम में बैठे थे, और एंड वॉचिंग मी, और मुझे वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड, मुझे यहां तक की, इवन यानी यहां तक की, नॉट अलाउड यानी आई वॉज नॉट अलाउड यानी मुझे अनुमति नहीं थी, मुझे यहां तक की अनुमति नहीं थी, टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, यानी पानी पीने के लिए भी, पानी पीने की भी अनुमति मुझे नहीं थी, अलाउ नहीं था। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने सफाई की, होल डे यानी पूरे दिन, मैं पूरे दिन सफाई करता रहा। फ्रॉम द डोर्स, दरवाजों से, एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स, स्कूल के जो रूम्स थे उसके विंडोज, उसके डोर्स, द आईज, सॉरी, मैं दिन भर सफाई करता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज यानी दरवाजे और खिड़कियों से, ऑफ द स्कूल रूम, स्कूल के जो क्लासरूम थे उसके जो डोर्स या और विंडोज थे, उनमें से, द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज, जो टीचर्स थे और जो बॉयज यानी लड़के थे, उनकी आंखें, सा यानी देखती थी, दिस स्पेक्टिकल, इस तमाशे को, स्पेक्टिकल यानी तमाशा। तो जब वो सफाई कर रहा था पूरे दिन, जब वो पूरा मिट्टी में, डस्ट में कवर्ड हो गया था, तो ये जो तमाशा चल रहा था एक तरह से, उसको बच्चे, जो दूसरे जो स्टूडेंट्स थे वो देख रहे थे खिड़की में से, दरवाजे में से। ओम प्रकाश वॉज ऑर्डर्ड, ओम प्रकाश को ऑर्डर दिया गया था, आदेश दिया गया था, टू स्वीप द स्कूल, स्कूल को साफ करने का, एंड द प्लेग्राउंड, और खेल के मैदान को, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज यानी
अगले कई दिनों तक। कपल ऑफ डेज का मतलब होता है कई दिनों तक। अगले, नेक्स्ट यानी अगले, यानी एक दिन ही नहीं करवाई उससे सफाई, बल्कि अगले जो नेक्स्ट कपल ऑफ डेज यानी कई दिनों तक, अगले कई दिनों तक उसको ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया स्कूल और प्लेग्राउंड साफ करने का। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड, और इसका अंत केवल तभी आया, यानी वो सफाई करता रहा कई दिनों तक, और ये चीज खत्म कब हुई, इसका एंड कब आया। इट ओनली यानी केवल, केम यानी आया, टू एन एंड यानी अंत तक, और ये जो चीज थी वो अंत तक केवल तब आई व्हेन यानी जब, हिज फादर यानी उसके पिताजी, हु को इंसिडेंटली यानी जो कि संयोग से, यानी एक दिन उसके फादर जो थे वो को इंसिडेंटली यानी संयोग से, पास्ड बाई वन डे, एक दिन पास निकल रहे थे, एक दिन उसके फादर जो थे वो निकल रहे थे, को इंसिडेंटली यानी संयोग से, पास्ड यानी उस निकल रहे थे, गुजर रहे थे, पास्ड बाई यानी पास से गुजर रहे थे, वन डे यानी एक दिन। सा हिज सन, उन्होंने देखा अपने बेटे को, स्वीपिंग यानी झाड़ू निकालते हुए, द फ्लोर यानी फर्श को, ऑफ द स्कूल यानी स्कूल के। एक दिन उसके फादर वहां से पास ऑन हो रहे थे, तो वो उन्होंने अपने सन को यानी बेटे को स्वीप करते हुए यानी सफाई करते हुए देखा स्कूल के ग्राउंड की। ही केम, वे आए, अक्रॉस द टीचर्स यानी टीचर्स के पार, यानी टीचर्स के वो पास में आए, एंड देन और फिर वॉकिंग अवे यानी चले गए दूर। वो टीचर्स के पास में आए और फिर चले गए फ्रॉम द स्कूल, स्कूल में से, होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ओम प्रकाश का हाथ पकड़ करके वो वहां से चले गए, यानी ओम प्रकाश को लेकर के चले गए। ओम प्रकाश के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा और एस लगा हुआ है, का के की जुड़ जाता है इसमें, तो ओम प्रकाश का हैंड यानी ओम प्रकाश का हाथ वो पकड़ करके चले गए। ही सैड इन ए स्ट्रॉन्ग वॉइस, उन्होंने कहा एक मजबूत आवाज में, फॉर ऑल ऑफ देम, उन सभी को, टू हियर यानी सुनने के लिए। उन्होंने उन सब को, जो भी टीचर्स थे, उनको सबको सुनने के लिए जोर से स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, यू आर ए टीचर, तुम एक टीचर हो, सो इसलिए, आई एम लिविंग नाउ, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दिस मच मास्टर, ये बहुत हो चुका है मास्टर। ही विल स्टडी, वो पढ़ेगा, राइट हियर यानी यहीं पर, वो यहीं पर पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम, और न केवल वो, बट आल्सो, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, लेकिन देयर विल बी मोर यानी और भी, कमिंग आफ्टर हिम यानी उसके बाद आएंगे। न केवल वो यहां पर पढ़ेगा बल्कि और भी लोग आएंगे उसके बाद में पढ़ने के लिए। ऐसा उसके फादर स्कूल में सबको कह करके और ओम प्रकाश को लेकर के चले गए। तो ये यहाँ पर एक कहानी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की पढ़ी है। इसके आधार पर यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हमें करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको नई नोटबुक यूज करनी है, न्यू नोटबुक आपको इसके लिए, और वहाँ पर आपको इस लेसन का नेम और नंबर मेंशन करना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन रिटर्न में करना है। ऑन योर ओवन आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लगा सकते हैं। इन योर ओपिनियन, आपके अनुसार, इन योर ओपिनियन यानी आपके अनुसार, वाई ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बींग ट्रीटेड अनइक्वली। वाई यानी क्यों, ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बींग ट्रीटेड, बींग ट्रीट यानी होता है व्यवहार करना, बींग ट्रीटेड यानी व्यवहार किया गया था, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि क्यों व्यवहार किया गया था, अनइक्वली यानी असमान रूप से। आपके अनुसार ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में अनइक्वली यानी असमान रूप से ट्रीट क्यों किया गया था, बाय हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा, एंड हिज क्लासमेट्स, और उसके साथ पढ़ने वालों के द्वारा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में उसके टीचर और उसके जो क्लासमेट थे, उन्होंने अनइक्वल तरीके से यानी असमान रूप से क्यों ट्रीट किया, क्यों उसके साथ व्यवहार किया।
तो यहाँ पर हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो लोअर कास्ट का था, क्योंकि वो दलित था, केवल इसीलिए शायद उसको अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया गया। तो यहाँ पर आपको जो आंसर लिखना है वो आपको वाई हटा देना है आपको। इन योर ओपिनियन वाई, यहाँ पर आप ऐसा लिखें इन माई ओपिनियन। यहाँ पर योर की जगह आप माई लिख दें, योर की जगह आप माई लिख दें। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में वाई आप हटा दें। ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। ओम प्रकाश वाल्मीकि को अनइक्वली यानी असमान रूप से ट्रीट किया गया था बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स, उसके टीचर और उसके क्लासमेट्स के द्वारा, ड्यू टू हिज कास्ट, उसके कास्ट के कारण, उसकी जाति के कारण। ये ऐड करना है आपको पीछे, ये इन्वर्ट क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा यहां से और ये पीछे ऐड हो जाएगा, तो ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा आपका। ड्यू टू हिज कास्ट, उसकी कास्ट के कारण। तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर लिखना है। देन यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन और उसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। इमेजिन यानी कल्पना कीजिए, योर सेल्फ यानी आपको स्वयं को, इमेजिन यानी कल्पना कीजिए, योर सेल्फ यानी आप स्वयं को एज ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि के रूप में। आप अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि के रूप में इमेजिन कीजिए। एंड राइट और लिखिए 4 लाइन्स, 4 लाइनें लिखिए अबाउट हाउ यू वुड हैव फेल्ट, कि आप कैसा महसूस करते इफ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम, यदि आप उसकी तरह ही सेम सिचुएशन में होते, एक इसी परिस्थिति में अगर आप होते, तो आप अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि होते तो आप कैसा फील करते, कैसा अनुभव करते। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको लिखना है पहले तो, फिर इसका आंसर। चूंकि हमें 4 लाइनें लिखनी है कि कैसा फील करते हैं हम, तो यहां पर आपको आंसर में नंबर 1 लगा के लिखना है आई वुड हैव फेल्ट, मैं महसूस करता, वेरी हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, यानी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है तो वो हेल्पलेस कहलाता है। तो मैं बहुत ही हेल्पलेस महसूस करता। तो पहला सेंटेंस तो यही लिखना है आपको नंबर 1 लगा के, आई वुड हैव फेल्ट, मैं महसूस करता, वेरी हेल्पलेस, बहुत ही असहाय। एक तो ये हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। सेकंड सेंटेंस लिखते हैं अपन, आई वुड हैव फेल्ट, मैं महसूस करता, वेरी इंसल्टेड। इंसल्टेड का मतलब अपमानित, मैं बहुत ही इंसल्टेड फील करता, मैं बहुत ही अपमानित फील करता। थर्ड सेंटेंस में लिखना है आई वुड हैव टोल्ड, मैं बताता द सिचुएशन, परिस्थिति को, टू माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तो बताया नहीं था, लेकिन मैं अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होता तो मैं अपने पेरेंट्स को बताता। फिर से बता रहा हूं, आई वुड हैव टोल्ड, मैं बताता, द सिचुएशन, परिस्थिति के बारे में, टू माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को। इसी तरह क्वेश्चन, ये 4th जो सेंटेंस लिखना है, आई वुड हैव टोल्ड, मैं बताता, द सिचुएशन यानी सिचुएशन, टू माई हेडमास्टर, मेरे हेडमास्टर को। हालांकि हेडमास्टर सब देख रहा था, ये अपन ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि आप मेरे साथ में ऐसा नहीं करें कि बाकी सब पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं अकेला क्यों सफाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। तो ये मैं उस हेडमास्टर को भी रिक्वेस्ट करता। या यहाँ पर आप टोल्ड की जगह रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं आप, रिक्वेस्ट, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। तो ये 4th सेंटेंस इस तरह से आप लिख दें, आई वुड हैव रिक्वेस्टेड, मैं रिक्वेस्ट करता, अबाउट द, आई वुड हैव रिक्वेस्टेड फॉर माई स्टडी, STUDY। तो ये 4th सेंटेंस इस तरह से बदल दिया अपन ने, आई वुड हैव रिक्वेस्टेड, मैं रिक्वेस्ट करता, फॉर माई स्टडी, मेरी पढ़ाई के लिए, टू माई हेडमास्टर, मेरे हेडमास्टर को। तो ये भी मैं करता अगर मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होता। एक तो मैं बहुत ही हेल्पलेस फील करता,
इंसल्टेड फील करता, मैं मेरे पेरेंट्स को बताता और मैं मेरे हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करता मेरी पढ़ाई के लिए। तो ये आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पर ये करने हैं, और चूंकि बहुत ही लिमिटेड वर्क है इसलिए बिल्कुल जितनी एक्सीलेंट हैंड राइटिंग में आप कर सकते हैं उतनी एक्सीलेंट हैंड राइटिंग में इसको आप करें। और जैसा कि मैंने बताया है, ये आप इसको सेपरेट नोटबुक यूज करें। इसके लिए लेसन का नंबर और नेम जरूर मेंशन करें, और जो नोटबुक के ऊपर आप अपना नेम मेंशन करते हैं, क्लास मेंशन करते हैं, और जब सब्जेक्ट मेंशन जहां पर करते हैं वहां SST लिखें, सोशल स्टडी, और ब्रैकेट में आप पॉलिटिकल साइंस लिखें। ये कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग सिर्फ SST लिख के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करें। जो अपनी फर्स्ट नोटबुक थी उसमें SST के साथ ब्रैकेट में हिस्ट्री आपको लिखना चाहिए। जो सेकंड नोटबुक थी वहां पर SST के साथ में आपको जियोग्राफी लिखना चाहिए, और ये वाली जो नोटबुक आप यूज करेंगे उसमें SST के साथ में आपको पॉलिटिकल साइंस ये आपको मेंशन करना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन सी नोटबुक है। तो इसको जरूर ध्यान रखें, और ये अपन ने इसको किया है। अब हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे। 2 स्टोरी पढ़ने वाले हैं हम। एक स्टोरी हो गई ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जिसको दलित होने के कारण से, केवल कास्ट के सिस्टम के कारण से उसके साथ अनइक्वल बिहेव किया गया, उसको अनइक्वली ट्रीट किया गया, उसको असमान रूप से व्यवहार किया गया। तो यहाँ पर हमने देखा, हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में। कई तो समानताएं हैं अपने देश में, जैसे वोट देने की समानता सबको है, लेकिन कई असमानताएं भी है अपने देश में, जिसमें से एक असमानता है जाति की असमानता। और यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो सिचुएशन हमने पढ़ी, हालांकि ये ऐसी सिचुएशन आज नहीं है, होगी कहीं पर, लेकिन अपने यहाँ आसपास नहीं है ऐसी सिचुएशन। लेकिन कहीं न कहीं एक इसका इशू तो जरूर है, जाति का, कास्ट का जो इशू है वो तो जरूर है। और ये जो मैट्रिमोनियल्स आते हैं, पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर्स में, वहां पर भी ये जो कास्ट का इशू है वो वहां पर अपन देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर अनइक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कहानी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की पढ़ी है, इसमें हमने देखा कि कास्ट के कारण से कैसे अनइक्वल बिहेव किया है लोगों ने उसके साथ में। अब एक सेकंड स्टोरी और हम लोग पढ़ेंगे, उसमें अलग तरीके की अनइक्वालिटी अपने को देखने को मिलेगी। उसमें जो अनइक्वालिटी होगी वो अलग बेसिस पर होगी। लेकिन आज का टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड वी हैव टू फिनिश द वीडियो। आज का वीडियो हमें फिनिश करना पड़ेगा। प्लीज डू दीज 2 क्वेश्चन आंसर्स इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करें। एंड शो योर नोटबुक ऑन टुमारो सैटरडे ऑन 8 AM. Okay dear students, have a nice day. See you and bye.